देश मांगता है कुर्बानियाँ। हम अपने मिट्टी और देश को बेचने वालों को भी समर्थन नहीं दे सकते हैं। मोदी सरकार की बात रही तो मोदी सरकार देश के प्रति बहुत गद्दारी कर रही है और ये पूरा देश जान रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है खुलकर। केंद्र सरकार अभी मोदी जी सरकार है, ये राम राज्य की बात करती है, धर्म की बात करती है, गीता की बात करती है। तो गीता के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। सर, हमने हमारा कर्म किया था, हमने मेडिकल कंप्लीट किया था, रिटर्न कंप्लीट किया था, एग्ज़ाम कंप्लीट, ओनली ज्वाइनिंग को वेट कर रहे थे हम। राम राज्य की बातें सिर्फ ओनली मोदी जी भाषण या स्पीच के अंदर ही करते हैं, धरातल के ऊपर भी कर रहे हैं। कहाँ पे गया हमारा कर्म का फल? हम पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों में भटक रहे हैं, बार बार जंतर मंतर पे ठोकर खा रहे वापस घूम रहे हैं। हमारे जो भर्ती में प्रत्येक बंदा सिलेक्ट था उसी को नहीं ले जा रहा, तो फिर क्या उम्मीद करें बताओ सर। कांग्रेस का विधायक बना है आपके हल्का बड़ौदा से, और प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उसका नुकसान आप लोग भुगत रहे हो। हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है, दोनों मिलके एक तरफ से ग्रांट खा रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 2024 में देश में लोकसभा और हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा प्रदेश के युवाओं का मूड जानते हैं। अब की बार किन मुद्दों को लेकर युवा वोट डालेंगे, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया है, अग्निपथ में भी हरियाणा में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। हरियाणा सबसे पहले अपने खेल के लिए जाना जाता है पूरे देश में, और मोदी सरकार उसी पे वार कर रही है। बच्चों को खेल में भी उत्साह नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, उनको भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। थोड़े दिन पहले पहलवान आंदोलन पर थे, अभी आर्मी के बच्चे आंदोलन पर है। हरियाणा में जंतर मंतर पे सारे बच्चे गए थे, पूरे देश से आए थे, हरियाणा के बच्चे भी आए थे। और जो आर्मी में अग्निपथ लगाई है, उनसे पहले की हमारी पेंडिंग भर्ती है जो युवाओं की, उसको पूरी कराई जाए। मोदी सरकार एक कान सुनाई नहीं कर रही है बच्चों की। पूरे देश में सभी मांग उठा रहे। राहुल गांधी जी अभी पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, जगह जगह से बच्चे मिल रहे हैं, उन्हें अपना दुख बता रहे हैं, और सब गरीब परिवार के बच्चे हैं, अपना दुख बता रहे हैं कि हमने आर्मी का फिजिकल क्लियर कर लिया, मेडिकल क्लियर कर लिया, और एयरफोर्स के थे उनके तो ज्वाइनिंग आ गई थी, सिर्फ उनको ज्वाइनिंग पे बुलाना बाकी था। सरकार तो इजराइल भी भेज रही है युवाओं को रोजगार के लिए कि इजराइल जाएं हरियाणा कौशल रोजगार के तहत। रोजगार के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो देश सेवा है उसके लिए हम कहाँ से लाएंगे? देश वो फौजी जो सच्चे देशभक्त फौजी है वो कहाँ से लाएंगे हम? किसको केंद्र में किसको पसंद करते हो? मोदी जी हैं एक तरफ, राहुल है, राहुल भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। हमारे उनको पसंद करते हैं जो भाई हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी करेगा, हमारे को ज्वाइनिंग देगा, हम उसको वोट करेंगे। सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। हम पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों में भटक रहे हैं, बार बार जंतर मंतर पे ठोकर खा रहे वापस घूम रहे हैं। हमारे जो भर्ती में प्रत्येक बंदा सिलेक्ट था उसी को नहीं ले जा रहा, तो फिर क्या उम्मीद करें बताओ सर। फिर अब की बार चुनाव है लोकसभा, किसको पसंद करते हो? वो तब तक आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, जो रिजल्ट आएगा इसका लगभग 10-15 दिन बाद में उसको पता चल जाएगा इसको लेकर। आप एक युवा हो, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार आप लोगों के? 2024 में लोकसभा चुनाव है, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सर, मैं राजस्थान से हूँ। 2021 मार्च के अंदर मेरी भर्ती क्लियर हुई थी। केंद्र सरकार अभी मोदी जी सरकार है, ये राम राज्य की बात करती है, धर्म की बात करती है, गीता की बात करती है। तो गीता के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। सर, हमने हमारा कर्म किया था, हमने मेडिकल कंप्लीट किया था, रिटर्न कंप्लीट किया था, एग्ज़ाम कंप्लीट, ओनली ज्वाइनिंग को वेट कर रहे थे हम। तो आज मोदी जी सिर्फ बातों में ही राम राज्य स्थापित करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धरातल पे भी कुछ काम कर रहे हैं मोदी जी। आज 1.5 लाख युवा है, 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे, जो देश की सीमा पे खड़े होने वाले बंदे हैं, ये रोडों के ऊपर सर संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है सरकार को और मोदी जी को कि आज ये जो युवा है, देश का फ्यूचर है, ये रोडों के ऊपर टोटल अपना काम कंप्लीट करने के बाद में रोडों के ऊपर संघर्ष क्यों कर रहे हैं? तो राम राज्य की बातें सिर्फ ओनली मोदी जी भाषण या स्पीच के अंदर ही करते हैं, धरातल के ऊपर भी कर रहे हैं। कहाँ पे गया हमारा कर्म का फल? कहाँ पे गया सर? अग्निपथ के द्वारा युवाओं को रोजगार तो दे रही है केंद्र सरकार। सर, अग्निपथ के स्कीम से भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर कर रहे थे, कम से कम 150 बच्चों ने सुसाइड किया है, जो मतलब अपने मेंटल रूप से झेल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं उनको उनकी ट्रेनिंग बेस के ऊपर आप आज 4 साल के बेस के ऊपर आप युद्ध के मैदान के ऊपर उतार रहे हो 4 साल के अंदर, वो कंप्लीट ही नहीं है। आप तो एक मजदूर की तरह काम करा रहे हो। इससे सस्ता मजदूर कहाँ पे मिलेगा आपको? 21,000 के अंदर मजदूर मिल रहा है। अब की बार किसको पसंद करोगे केंद्र में आप? सर, हम तो ये कहना चाहते हैं
आपके माध्यम से मोदी जी के पास बात पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारी भर्ती कंप्लीट कराएगा, हम तो उसी को चाहेंगे सर, साफ बात है। आप भी एक युवा हो, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार लोकसभा चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर वोट दोगे? सर मांग तो ये है कि सभी जितने भी, अब मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरे हल्के में हल्के में तो सर वे हैं कांग्रेस का राज, और मतलब हरियाणा स्टेट लेवल पे तो बीजेपी है। हम ना तो कांग्रेस की तरफ जा सकते, ना उसकी तरफ जा सकते, बीजेपी की तरफ अपनी मांग लेके सब बोलते हैं तुम्हारे हल्का में है कांग्रेस, पहले उनसे मुद्दा लो, उनसे बात करो, ये है वो। स्टेट लेवल पे जाएं तो वे कहते हैं वहाँ पे मुद्दा उठाया था, वहाँ पे वे सीधे कांग्रेस वाले बीजेपी की तरफ भेज देते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस की तरफ। हमें अपना कांग्रेस का विधायक बना है आपके हल्का बड़ौदा से, और प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उसका नुकसान आप लोग भुगत रहे हो। हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है, दोनों मिलके एक तरफ से ग्रांट खा रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ग्रांट पे ग्रांट खा रहे हैं। हमें जो हमारा लाभ देखना चाहिए वो नहीं देख रहे, वो बस अपना लाभ देख रहे हैं। मैं पिछली बारी अभी जो लिस्ट हुई, मेरिट लिस्ट लगी थी ना, उसमें आउट हुआ था, फिजिकल मेडिकल एक्सीलेंट सब था मेरा, बस पेपर में थोड़े नंबर कम आ गए थे, इसलिए से मेरिट लिस्ट से आउट हूँ। फिर हरियाणा में किसको देखते हो, किसको पसंद करते हो? मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया। रोजगार तो यही है हमारा, मेरे फैमिली भी कांग्रेस को सपोर्ट करती आई है और करती रहेगी। बीजेपी से ना मतलब सभी अपना बेनिफिट देखते हैं, अगर कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से कोई भी हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा ना, हम उसे ही वोट देंगे, जो लोए लो। जो किन मुद्दों को लेकर अब की बार 2024 का चुनाव किसको वोट दोगे, किसको पसंद करते हो? सर सबसे पहले तो हम उसी सरकार को लेकर आएंगे जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर बात करें, ना कि धर्म जात के ऊपर। जो सरकार इन 3 मुद्दों को या 4 मुद्दों को लेकर चलेगी, हम उन्हीं को वोटिंग। इन 4 मुद्दों को तो अरविंद केजरीवाल लेके चल रहे हैं। जींद में अब रैली की थी, उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई को कम करेंगे, रोजगार देंगे। जी, तो अगर वो इन मुद्दों को कवर करते हैं तो एक बार उनको भी मौका दे के देखना चाहिए सर। पसंद करते हो उनको? जी सर, जी सर। हमारे साथ और भी युवा है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है हलचल सिंह यादव। हलचल सिंह यादव, अब की बार 2024 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? मुद्दा यही है सर कि मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा, जंजीरों में कैद हैं, अब उन्हें छोड़ना होगा, अब ना सहेंगे हम गैरों की गुलामियाँ, देश ना चलो देश मांगता है कुर्बानियाँ। हम अपनी मिट्टी और देश को बेचने वालों को भी समर्थन नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो सरकार है हम लोग को बर्बाद करके रख दिया है, और हम यही चाहते हैं कि जो देश को बेच सकता है, जो देश के साथ गद्दारी कर सकता है, उन लोगों को भी सत्ता में नहीं बैठना चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? मुद्दा साफ है सर, पूरा देश जानता है कि मुद्दा क्या है। हमारे हिंदुस्तान के नौजवान हैं, उनको यूक्रेन युद्ध में भेजा जा रहा है, इससे बड़ा मुद्दा क्या है? शर्म की बात क्या हो सकती है? मौत के हवाले उन्हें किया जा रहा है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, हम कहाँ जाएँ? हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारी पेंडिंग भर्ती पूरा करो, हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग दो, हमारा आर्मी का पेपर कराओ, इसके बाद तुम्हें जो करना हो सो करो। अग्निपथ के द्वारा युवाओं को भर्ती तो कर रही है केंद्र सरकार। अग्नि भी देखिए अपाहिज है, इस देश में विकलांगों को भी 10% आरक्षण मिलता है, क्या सारे विकलांग भर्ती हो गए? नहीं हुए ना। तो हमें विकलांग नहीं बनना है, हमें अपने देश की रक्षा करना है, और देश के प्रति जो भी जाएगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोदी सरकार की बात रही तो मोदी सरकार देश के प्रति बहुत गद्दारी कर रही है, और ये पूरा देश जान रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है खुलकर। फिर किसको पसंद करते हो आप केंद्र सरकार में? हम केंद्र सरकार में उसी को पसंद करते हैं जो देश के लिए काम करती है, जो देश को बेरोजगारी और महंगाई पे काम करती हो, बाकी हम किसी को पसंद नहीं करते हैं। और ये जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि हमारी जो विचारधारा है वो राहुल गांधी की विचारधारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी केंद्र में आए और हमारी समस्या को समाधान करें। क्या नाम है आपका? सर नितिन। आपकी बार 2024 के लोकसभा चुनाव है, किस पार्टी को पसंद करते हो, किस नेता को पसंद करते हो? सर हमारी जो आर्मी की भर्ती थी उसे कैंसिल करके हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है सरकार ने, तो सर जो हमारी उस अधिकार को हमें वापस देगा हम उसी को सर लेके आएंगे। सरकार अग्निपथ के द्वारा युवाओं को भर्ती तो कर रही है सर, उससे हमें अभी तक तो हमें उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आगे की बात है, उन्होंने आगे करी है। जो हमारा पहले प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था उसके बाद उन्होंने वो लॉन्च करी है, हमारा सब कंप्लीट करके उसको गिरा दिया, एकदम से हमें खड्डे में धकेल दिया। सर हमें नहीं पता सर, जो हमारी भर्ती कंप्लीट थी उसको पूरा कराएं, बस हमें यही चाहिए, हमें पॉलिटिक्स से और कोई। केंद्र सरकार में अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के 2024 में? वोट देने से पहले किन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे? स्वास्थ्य, शिक्षा,
स्वास्थ्य शिक्षा को ले तो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य फ्री दे रहा हूँ, शिक्षा फ्री दे रहा हूँ, युवाओं को रोजगार दे रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे को, जैसे हमारे पहले यहाँ ज्वाइनिंग बची है 1.5 लाख परिवारों की जैसे बच्चों की, तो उनको पहले सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा उनको ज्वाइनिंग दी जाए। वो सब बर्बाद हो चुके हैं, इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हमारी पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका है, उनकी ज्वाइनिंग बाकी है, उनको पहले तो ज्वाइनिंग दी जाए। क्या कहना चाहोगे सर? 2019 में हमारा एयरफोर्स का इंटेक आया दिसंबर में, 20 में कोरोना चल रहा था, पूरी दुनिया उससे पीड़ित थी। जब धीरे धीरे कोरोना कम होता है उस टाइम हमारा एग्ज़ाम लिया जाता है। जनवरी 2021 में हमसे मेडिकल और फिजिकल वगैरह करवाए जाते हैं सर। उसके बाद अप्रैल में हमारी PSL आनी होती है, उसको 1 महीने डिले करवाया गया। वो जाके हमारी जून में तो ज्वाइनिंग होनी थी, उस टाइम हमारी PSL अपडेट की जाती है। इसमें फिट अनफिट सभी बंदों को कवर किया जाता है। इसके बाद में हमें एक नोटिफिकेशन आता है, ड्यू टू कोरोना एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपकी जो ज्वाइनिंग है 1 महीना डिले की जाती है। वो एक महीना करके 2 साल निकाल दिए सर। हमने राजनाथ सिंह के भी दरवाजे पे जाके देख लिया, कोर्ट में भी जाके देख लिया, कहीं न्याय नहीं मिल रहा। अब आप बताओ हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब हमारी देश के युवाओं से और सभी वर्ग के लोगों से एक ही अपील है, हमारा समर्थन करें ताकि हमें हमारी ज्वाइनिंग मिल सके और हम सब मिल के अपने देश को सुरक्षित हाथों में ले जा सके।